टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। देखिए, अलास्का में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी हो गई है और सीक्रेट सर्विस की पूरे अलास्का पर नजर है। भारी हथियारों से लैस सुरक्षा दस्ते यहां तैनात कर दिए गए हैं। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं। पूर्णिमा जी, क्या ये वही ट्रंप हैं जिनके समर्थन में आप TV9 भारतवर्ष ही नहीं अलग अलग मीडिया संस्थानों में बात करती रही हैं, वकालत करती रही हैं, या ये ट्रंप बदले बदले हैं? और इनसे आपको अब कितनी उम्मीद है कि दुनिया में ये शांति के कबूतर उड़ा पाएंगे, रूस यूक्रेन बंद करा पाएंगे, और रूस के जो अच्छे दोस्त हैं भारत जैसे, उन पर ये जो टैरिफ की धमकी चल रही है उसको वापस ले पाएंगे? मतलब आपके विचार बदले हैं या ट्रंप बदल गए हैं, क्या समझे जाए? नमस्ते रवि जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जो ट्रंप को वोट किया, जिनके लिए कैंपेन किया, जिनको सपोर्ट किया, जिनके लिए दिन रात 24 घंटा इंडियन अमेरिकन को डेमोक्रेट पार्टी से रिपब्लिकन पार्टी में लाई हूँ, आई एम सॉरी टू से दिस इज़ नॉट हिम। आइदर हमें देखने में गलती हो गई या तो ट्रंप हमेशा ऐसे था। कैंपेन के समय जो बोले थे, जो वादा किए थे, आई एम सॉरी टू से दैट इट ब्रेक्स माई हार्ट ऑल्सो, बिकॉज इनसे पहले मैं पॉलिटिक्स में नहीं थी। द रीज़न आई केम टू पॉलिटिक्स इज बिकॉज आई एक्चुअली लाइक्ड व्हाट ही सेड। हिज पॉलिसीज वर गुड फॉर द कंट्री, हिज पॉलिसीज वर एक्चुअली गुड फॉर द वर्ल्ड एज वेल। इसीलिए मैंने उनको सपोर्ट किया, इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में आई। तो उम्मीद है कुछ ट्रंप से आपको कि कुछ अचीव कर पाएंगे अलास्का में? देखिए, ये जो अलास्का का मीटिंग है, ये बेसिकली मुझे जो लगता है इमेज सेविंग एक मीटिंग है। इसमें कोई डील नहीं होगी, बिकॉज मेरे ख्याल से वहाँ पे ऑब्वियसली यूक्रेन का ज़ेलेंस्की नहीं आएंगे। प्रेसिडेंट पुतिन का भी एक शर्त बहुत क्लियर है। मुझे नहीं लगता कि आफ्टर ऑल दिस थिंग्स प्रेसिडेंट ट्रंप जिस ट्रेंड में चल रहे वो पुतिन की शर्त मानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज उनके जो दबाव है वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वो हमारे जैसे लोगों की और जो नॉर्मल जो लोग जो उनको सपोर्ट किए, वोट किए, उनकी बात नहीं सुन रहे। बिकॉज हिज कैबिनेट अगर देखोगे, उन्होंने कॉमन लोगों के लिए सपोर्ट के लिए बात किया था, लेकिन अभी उनका कैबिनेट देखो तो इट इज़ द हाइस्ट एंड मोस्ट रिचेस्ट कैबिनेट ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ America as well. So it's actually very sad to see how it is turned around. मुझे लगता है कि डीप स्टेट जो उन्होंने बिल्कुल पूर्णिमा जी, लेकिन ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि वो शो केस ऐसा करते हैं जैसे कि 6 जो युद्ध हैं उनकी वजह से रुक गए, हालांकि फिर वो 5 पे पहुंच गए। और अब इस मीटिंग में क्या होगा उसका रिजल्ट तो पता चल ही जाएगा। लौटेंगे आपके पास। रूसी पत्रकारों का अलास्का पहुंचना शुरू हो गया है। बड़ी जानकारी, रूसी पत्रकारों का अलास्का पहुंचना शुरू हो गया है। IL-96 विमान से पत्रकार अलास्का पहुंचेंगे। रूसी सरकार पत्रकारों को ले जा रही है और यह भी जानकारी दी जा रही है कि मीटिंग के बाद हो सकता है कि पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और ब्रीफिंग के दौरान ये पत्रकार मौजूद रहेंगे। और देखिए, अलास्का का चुनाव क्यों किया गया, यहीं पर बातचीत क्यों, तो जरा इसको भी समझिए। आर्कटिक प्रशांत महासागर के बीच है अलास्का। अलास्का रूस के सैन्य अड्डे से महज 88 किलोमीटर दूर है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC का वारंट भी एक बड़ी वजह है, और अमेरिका ICC का सदस्य नहीं है। गिरफ्तारी का खतरा यहां पर नहीं है। वर्ष 1867 तक अलास्का रूस का हिस्सा रहा है और रूस ने अलास्का को 60 करोड़ में अमेरिका को बेचा था, और इस तरीके से अलास्का अमेरिका के कब्जे में आया है। कोठारी सर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ। सीधे मैं उन्हीं के पास चलूंगा। आदित्य कोठारी, ये सारा कुछ जैसा हम देख भी रहे हैं कि पीपल हैव डाउट अबाउट ट्रंप, मतलब ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं क्या वही हासिल करने जा रहे हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ जैसा पूर्णिमा जी ने कहा कि इमेज को बिल्ड करने या बचाने की एक्सरसाइज है। ट्रंप को भी पता है ग्राउंड रियलिटी कि वो कुछ ऑफर नहीं कर सकते और वो कुछ दबाव पुतिन पर नहीं डाल सकते। सिर्फ जैसा समझ रहे हैं कि एक ऑप्टिक्स की वजह से हम ये एक सम्मेलन हो रहा है या समिट हो रहा है, मेरे ख्याल से उसको उस दायरे में रख के देखना आई डोंट थिंक विल बी जस्टिस।
क्योंकि दोनों ही लीडर काफी अपने जो इलेक्टोरेट है, उनके जो वोटर्स है, उनके जो सपोर्टर्स है, उनको वो कुछ दर्शाना चाहते हैं कि भाई हाँ, हम कुछ कॉन्क्रीट साथ में लेके आए हैं और कॉन्क्रीट रिजल्ट्स कुछ लेके जाएंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो पुतिन की क्या डिजायर्स है, पुतिन को बेसिकली जो यूक्रेनियन टेरिटरी, जैसे आपने और आपके होस्ट साहिबा ने कहा कि वो 4 और 5 जो टेरिटरीज है, डॉन्स्टिक से लेके खरगोव तक, वो सारे रीजन्स को वो चाहते हैं कि उसको वो अपने अंडर ही रखे। पर क्या यूक्रेन इसकी इजाजत देगा? यूक्रेन हरगिज भी इसकी इजाजत नहीं देगा। वो चाहेगा कि उसके जो भी इलाके थे वो उसी के पास रहे। तो इसका फिर अगला पड़ाव ये रहेगा कि भाई इफ यूक्रेन ये कहता है कि भाई हम नहीं चाहते हैं कि हमारी जो टेरिटरीज है अभी रूस के कब्जे में, वो उन्हीं के पास चले जाए, तो वो फिर यूएसए फिर उसके ऊपर फिर दबाव डालेगा, एक इकोनॉमिक दबाव डालेगा, वेपन्स के ऊपर दबाव डालेगा, उसके जो नेटो पार्टनर्स है उससे कहेगा कि भाई आप इसे और सप्लाई मत करिए आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के, खासकर पोर्चुगल और यूनाइटेड किंगडम जो बेसिकली यूएवीज सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को। आपने देखा होगा कि कल भी अभी से 7.5 घंटे पहले जब सबको पता है कि ये समिट होने वाला है, तभी भी यूक्रेन ने एक तरीके से अटैक किया था यूजिंग द यूएवीज अगेंस्ट द रशियंस। तो वो भी कहीं ना कहीं वो दबाव बरकरार रखना चाहता है कि भाई हम भी है और हमारे बिना इस पर्टिकुलर पीस समिट ये अधूरा ही रहेगा, ये कभी पूरा नहीं रहेगा। बट पुतिन के हिसाब से देखिए रवि जी, आपने जो एक बात कही, ये सिंबलिज्म की, कि अलास्का जो था वो ज़ारिस्ट रशिया का एक हिस्सा था जो रशिया ने अमेरिका को बेचा था 19वीं सदी में। मॉस्को यही दर्शाना चाहता है कि भाई बॉर्डर्स परमानेंट नहीं है, ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल।